आप सभी को न्यून प्रणाम और जय श्री राम। आप सभी को मेरा YouTube चैनल शिषपाल योगा YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को नमस्कार, जय श्री राम। और आज हम बात करने वाले हैं हनुमान चालीसे के दोहे की। और आज से जो हम हैं नित्य आज से हम जब प्रारंभ करेंगे हनुमान चालीसा का भावार्थ हिंदी अनुवाद जानने का। और आप सभी लोगों को मैं जिनको ये वीडियो स्किप करना है वो अभी से यहाँ सभी को जो है आज निर्गुण भक्ति के बारे में बताने वाला हूँ, सीधी भक्ति के बारे में बताने वाला हूँ। और निर्गुण भक्ति और सीधी भक्ति, बहुत सरल भक्ति वही बताने वाला हूँ, वही हमें फल देती है, वही हमें फ़ायदा देती है। घर गृहस्थी के हम बंधु हैं तो हमें सीधी भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए और हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इन तमाम चीज़ों पर हम आज से बात करने वाले हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ में इस वीडियो में एंड तक, इस वीडियो को स्किप नहीं करें। और इसी को मैं इसलिए कहता हूं कि जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं वो चीज़ें आप भी इन चीज़ों को समझने का प्रयत्न करें, अपने जीवन में अपने हर चीज़ में उन चीज़ों को उतारने का प्रयत्न करें। और जो मैं मेरा बता रहा हूँ पिछले 2-3 साल का जो अनुभव है उससे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप बने रहिए मेरे साथ में एंड तक। तो आज अभी हम प्रारंभ करते हैं जो है हनुमान चालीसे का जो दोहा। आज हनुमान चालीसे के दोहे से प्रारंभ करेंगे और उस दोहे का जो आज हम भावार्थ समझने का प्रयत्न करेंगे। और आपको मैं सरल और अर्थ समझने वाले हैं, तो आप बने रहिए मेरे साथ में। और जब तुलसीदास जी ने जब ये हनुमान चालीसे का दोहा लिखा उस समय तुलसीदास जी कहते हैं कि ये हनुमान चालीसे का दोहा स्वयं महादेव जी ने लिखवाया है। और स्वयं महादेव जी की बहुत बड़ी कृपा से, और हनुमान जी का जो अवतार है वही महादेव जी का अवतार हैं। और हनुमान जी जो है इस कलयुग के अंदर साक्षात भगवान है। और हनुमान जी आज भक्तों के संकट हरने के लिए हर तत्पर तैयार रहते हैं। और हनुमान जी को अगर आप कहीं पर भी बैठे रहते याद करते हैं तो हनुमान जी तत्क्षण आपके संकट जो हर लेते हैं। और बंदो हनुमान जी की जितनी गुणगान करे उतना ही कम है, हनुमान जी के बारे में आपको बताऊं उतना ही कम है, उतना ही कम है पड़ेगा। इसीलिए हनुमान जी की जितनी भी चर्चा करें, जितनी हनुमान जी का गुणगान करें और इतना कम है। तो अपन सबसे पहले श्री राम भगवान को याद करते हैं, प्रभु को याद करते हैं। और उसके बाद में जो हम आज का जो भावार्थ समझते हैं हनुमान चालीसे के दोहे का। ओम श्री राम रामाय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम हनुमंताय नमः, ओम कुलदेवी देवताय नमः। तो दोहा प्रारंभ करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज और निज मनु मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुवर बिमल जसु और दोदायक फल चारी, बुद्धिहीन तनु जानिके और सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोही, हरो कलेश विकार। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे हनुमान चालीसे के दोहे के अंदर 4 पंक्तियां हैं। तो पहली पंक्ति यह है कि श्री गुरु चरण सरोज रज, कि श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूल, रज का मतलब है धूल, निज मनु मुकुर सुधार। और मैं अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करने के पश्चात वर्णऊ रघुवर बिमल जसु दोदायक फल चार, कि मैं श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ और चारों फल जैसे धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्रदान कराने वाले हैं। और बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, कि हे हनुमान जी महाराज मैं आपका स्मरण करता हूँ और जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि बहुत निर्मल है। बल बुद्धि विदा देहु मोई, कि मुझे शरीर में बल बुद्धि एवं ज्ञान प्रदान करावे। और हरऊ क्लेश विकार, और मेरे क्लेश विकारों को नष्ट कर दीजिए। तो हनुमान जी महाराज ने जो ये दोहे का आज हम भावार्थ समझा कि
श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करने के पश्चात अपने श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ। और चारों फल धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्रदान कराने वाले हैं। और हे पवन कुमार, मैं आपका स्मरण करता हूँ। और आप जानते ही हैं कि मेरा शरीर बुद्धि और बहुत निर्मल हैं। और मुझे शरीर बल सद्बुद्धि एवं ज्ञान प्रदान कीजिए और मेरे क्लेश विकारों को नष्ट कर दीजिए। ये है आज की जो भावार्थ अपने दोहे का। और जब हम कल से हम जो है चौपाइयों का अनुवाद समझेंगे, उनका भावार्थ समझेंगे, तो हम हनुमान चालीसा के अंदर जो टोटल 40 चौपाई हैं, अपन रोजाना का 2 चौपाई का अनुवाद समझेंगे। और इस प्रकार से हम जो है पूरा हनुमान चालीसा का भावार्थ समझ लेंगे। साथ साथ में उन चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, हम किस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए, निर्गुण भक्ति क्या है। और तो निर्गुण भक्ति वो भक्ति हैं जो सरल भक्ति हैं और सीधी परमात्मा से कनेक्ट कराने वाली भक्ति हैं। और हम जब भक्ति के रास्ते पे चलते हैं तो बंधुओं अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं। ऐसी बात नहीं है कि भक्ति पे चलने वालों की बाधाएं नहीं आती हैं, संकट नहीं आते हैं। जब भक्ति के रास्ते हम चलते हैं तो अनेक प्रकार की बाधाएं आती है। उन बाधाओं से हम निपट करके आगे चलना होता है और उस समय हमें धैर्य बना के रखना है। और जब हम धैर्य बना के रखते हैं तो हमें हर प्रकार की संकट कष्ट पीड़ा से जो है निवारण मिल जाता है। तो हम जब भी इस विचार मन में नहीं लाएं कि मैं इतनी भक्ति करता हूँ और उसके बाद में भी मेरे इतने संकट क्यों। देखो, आप भगवान के बहुत प्रिय हैं और आप जब भक्ति के रास्ते पे चलते हो तो भगवान आपके हर समय परीक्षा लेते हैं, हर मोड़ पे आपकी परीक्षा लेते हैं। और जब आप उन परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जाते हैं, जब आप उन परीक्षाओं में पास हो जाते हैं तो भक्ति के रास्ते में आप सफल हो जाते हैं। और जब हम बचपन से लेकर के जब पढ़ाई चालू करते हैं तो हम 12वीं पास करते हैं और उसके बाद में हमें 12वीं के बाद में जो हमें सफलता के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ता है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 4 ईयर, पता नहीं MA, BA, ये वो डिग्री कितनी प्रकार की हम डिग्री लेने के बाद में हम जो है कोई भी काम में सफल होते हैं, IAS बनते हैं, बड़े बड़े अफसर बनते हैं। इसी प्रकार से हम जब भक्ति के रास्ते पे चलते हैं तब भी हमें इन चीज़ों से गुजरना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें ही भक्ति के रास्ते में भी हमें जो इस प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं उसमें हम अगर सफल हो जाते हैं तो जब उसके बाद में जो है हमें इस भक्ति के मार्ग में सफल होते हैं। तो आप भक्ति करते रहिए, ज़्यादा किसी के बेखावे में नहीं आए। कोई कुछ कहेगा आपको, कोई कुछ कहेगा, जितनी लोग हैं उतनी बातें अवश्य बनेंगी। और जब मीराबाई जब भक्ति करती थी तो लोग उन्होंने बहुत प्रकार से उनको ताना मारा और जो भी भक्त हुए ना दुनिया ने उसको बहुत ताना मारे हैं और जितने ताना मारे। और जब बड़े बड़े भक्त हुए सभी घर गृहस्थी वाले भक्त हुए। इसीलिए हमें जो है धैर्य बना करके कार्य करना है, अपने परिवार के साथ में रह करके परिवार में रह करके भक्ति करना है। परिवार वालों को भी हम भक्ति के रास्ते पर लगाना है ताकि उनकी ज़िंदगी भी संवर सकें और भक्ति करते करते अपने कार्य को करते रहें, आगे सफलता पाते रहें। तो आप सभी को आई होप ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। अगर जिन्होंने इन चीज़ के बारे में धैर्य बना के रखा है, भक्ति के रास्ते में धैर्य बना कर रखा है, इससे उनको सफलता मिलेगी। तो आप सभी को मेरी यही आप सभी प्रार्थना करता हूं भगवान से, इष्ट भगवान से, आप सभी के इष्ट भगवान से। और मैं हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, सभी भक्तों पर आपकी दया और आपकी कृपा बनी रहे और सभी भक्तों पर आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे, सभी भक्ति के रास्ते पे चलें। और जब आप हनुमान जी का पाठ करते हैं, अपन कुछ लोग हनुमान जी को सबसे बड़ा प्रिय नाम है राम का नाम। और जहाँ भक्ति होती है, चाहे आप भागवत गीता को ले लें, चाहे भागवत गीता की कथा चलती है, भागवत गीता का पाठ होता है, वहाँ हनुमान जी रहते हैं। जहाँ रामचरितमानस का पाठ होता है, वहाँ हनुमान जी रहते हैं। और फिर गुरु चंबेश्वर भगवान के शब्दवाणी का हवन भी होता है, वहाँ पर भी हनुमान जी विराजमान रहते हैं। किसी भी प्रकार का जप होता है, चाहे कृष्ण भगवान का जप हो रहा है, चाहे राम का जप हो रहा है, और चाहे महादेव की भक्ति
कथा चल रही हो, महादेव जी का जप करते हो, किसी भी प्रकार का जप आप करते हो तो वहाँ हनुमान जी अवश्य रहते हैं। भगवान जहाँ भक्ति होती है, जहाँ राम भगवान, जहाँ भगवान के गुणगान किए जाते हैं, वह हनुमान जी विराजमान रहते हैं। परंतु भगवान हनुमान जी को जो सबसे प्रिय नाम है वो राम का नाम है। तो आप अगर आपके इष्ट राम हैं तो आप राम का भी गुणगान कर सकते हैं। अगर आपके अलग इष्ट हैं, आपके विष्णु भगवान का इष्ट है, तो भी आप ये शंका पैदा नहीं करें कि मैं विष्णु भगवान का जप करूं या राम का नाम लूं। विष्णु राम कृष्ण सब एक ही हैं। जो ओम है, ओम नाम से सृष्टि, पहले के समय ओम नाम में जो सृष्टि ओम नाम से जानी जाती थी, उसके बाद में जो है विष्णु के नाम से जानी लगी। उसके बाद में कृष्ण, राम, इन नामों से जो, तो हमें जो है ये शंका पैदा नहीं करें कि मैं किस भगवान का जप करूं, किस भगवान की माला करूं। आपके जो भी इष्ट भगवान है उसकी माला कर सकते हैं और अपने गुरु मंत्र का जो है जप कर सकते हैं। देखो, जो भक्ति के रास्ते पे चलते हैं तो अनेक प्रकार की बाधाएं आती है, मैंने आपको बता चुका हूँ। तो आप सभी को जो आज का जो मेरा वीडियो है, आज का जो हनुमान चालीसा 2 बार की जो हम चर्चा की, आप सभी को पसंद आई होगी। आप सभी को पुनः मेरा न्यून प्रणाम और जय श्री राम। हाँ, इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सभी का पुनः मेरी से तहे दिल से धन्यवाद। सभी पर भगवान बालाजी महाराज की कृपा सदैव बनी रहे, अपने इष्ट भगवान की कृपा बनी रहे। और हम जो है आज भगवान का, राम का कीर्तन करते हुए आज इस वीडियो को, अपनी वाणी को विराम देते हैं। और आओ हम मिलकर के कीर्तन करते हैं और उसके बाद में मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी लोगों का पुनः मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, पतित पावन सीताराम। आप सभी को न्यून प्रणाम और जय श्री राम।